नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है हिम्मत। एक समय की बात है, किसी गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार, ईमानदार और मेहनती था। उसके 4 दोस्त थे। वे सभी लोग साथ साथ रहते। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक साथ पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए पास में स्थित एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। समय बीतते गया और हाई स्कूल की शिक्षा भी उन्होंने साथ में ही पूरी कर ली। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने दूर स्थित एक कॉलेज में साथ में ही दाखिला लिया और एक साथ उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। सभी साथ में कॉलेज जाते और साथ में आते। सभी एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे, सुख दुख में भी साथ रहते थे। समय बीतते गया और कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई। तब राम के मन में एक तरकीब सूझी, क्यों ना हम लोग इस छुट्टी के दौरान गाँव का दौरा करें। तब राम ने अपने दोस्तों को ये तरकीब बताई। उसके दोस्तों ने इस तरकीब को मान लिया और अगले दिन सामानों के साथ वे सभी दोस्त निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने कई गाँव का दौरा किया। बहुत दूरी उन्होंने तय की, कई किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय कर लिया। चलते चलते उन्होंने एक गांव से जब गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग नज़दीक में स्थित एक पहाड़ के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। राम तथा उसके दोस्तों को यह देख करके आश्चर्य हुआ कि क्यों इतने लोग भीड़ यहाँ पर किए हुए हैं। तब वे लोग वहाँ जा कर के गाँव वालों से पूछा कि आप लोग इस पहाड़ के नीचे क्यों इकट्ठा हुए हैं। गांव वालों में से एक व्यक्ति ने बोला कि हम लोग उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं। तब राम ने पूछा, आप लोग उस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। तब गांव वालों में से ही एक व्यक्ति ने बोला, यदि कोई व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उस पहाड़ की चोटी के चारों ओर का दृश्य स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। वो दृश्य बहुत ही सुंदर है। राम को भी उत्सुकता उठा कि वो भी उस सुंदर नज़ारे को देख सके, उस स्वर्ग जैसे दृश्य का अनुभव ले सके। तब उसने गांव वालों से पूछा, क्या हम लोग भी उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकते हैं। तब गांव वाले ने बताया, हाँ क्यों नहीं, आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई चढ़ने पर गांव वालों में से ही कुछ लोगों को थकान हुआ और वो लोग ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे वो नीचे उतर गए। कुछ ऊंचाई चढ़ने पर फिर गांव के कुछ लोग थक गए और धीरे धीरे नीचे उतर गए। काफ़ी ऊंची चढ़ाई करने के बाद शेष बचे हुए गांव वाले लोग भी थक गए थे और ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे वो लोग भी नीचे उतर गए। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते, चोटी पर पहुंचते पहुंचते राम के 2 दोस्त भी थक गए थे और उन्हें लगा अब हम लोग पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ पाएंगे, काफ़ी थक गए हैं। वे लोग भी धीरे धीरे नीचे उतर गए। बाकी बचे 3 दोस्त ऊपर चढ़ते गए। चोटी पहुंचते पहुंचते 2 दोस्तों ने भी राम को बोला, अब हम लोग थक गए हैं, ऊपर हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। तब वे लोग भी धीरे धीरे नीचे उतर गए। अंत में राम केवल बचा हुआ था। हिम्मत करके वो भी ऊपर चढ़ते गया और अंत में वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उसने देखा कि वास्तव में चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर था, स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा था। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था उसके लिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। कई बार जीवन में हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब चलने के दौरान ही बीच में हम लोग उस लक्ष्य की ओर बढ़ना छोड़ देते हैं। उस रास्ते पर कई कठिनाइयाँ, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है और हम लोग उन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं और बीच में ही हम लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम लोग हिम्मत करके यदि उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उन कठिनाइयों का सामना करते हैं,
तो निश्चित ही हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे रास्ते में कितनी कठिनाई क्यों ना हो, परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना हो, फिर भी यदि हम लोग उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य निश्चित ही हमें प्राप्त होगा। और यदि सफलता हमें मिलती है तो उस सफलता का जो अनुभव हुआ है वो सबसे सुंदर होगा, उस स्वर्ग जैसे सुंदर होगा, जैसा कि हम लोगों ने इस कहानी में सीखा है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हम लोग लक्ष्य कोई तय कर लेते हैं और उसमें चलना शुरू कर देते हैं, उसे पाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, तो जब तक हम उस लक्ष्य को ना पा लें तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, फिर भी हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित ही हमें इस लक्ष्य जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आप लोगों को कैसे लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस कहानी को लोगों तक ज़रूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी अन्य कहानी के साथ, जो कि ज़रूर एक प्रेरणादायक कहानी होगी। तब तक के लिए